अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद अशफाक। आज की वीडियो में हम एक और मेडिसिन के ऊपर बात करेंगे। मेडिसिन का नाम है मायोनाल। मायोनाल क्यों इस्तेमाल की जाती है, इसके क्या यूजेस हैं, इस्तेमालात हैं, किन लोगों को इस्तेमाल करवाई जाती है, किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करना है और दिन में कितनी बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा इसके क्या क्या मुज़र असरात हो सकते हैं, आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ पे बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहा करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी मेडिसिन का नाम है मायोनाल। मायोनाल जो है ये एक ब्रांड नेम है और अगर हम इसके जेनेरिक नेम की बात करें तो वो है एप्रिसोन। जैसा कि मैंने हमेशा आपको बताया कि आपने हमेशा जेनेरिक नेम याद रखना है क्योंकि ब्रांड नेम चेंज होते रहते हैं बट जेनेरिक नेम सेम रहता है। अब हम देख ले, जेनेरिक नेम को हम आम जुबान में आपने सुना होगा साल्ट या फार्मूला भी कहते हैं। अच्छा, मेडिकल में इसको जेनेरिक नेम कह सकते हैं या फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट किसी भी मेडिसिन का। अब हम देख लेते हैं कि इस दवाई को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके यूजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं और किन लोगों को दी जाती है। तो ऐसे लोग जिनको किसी भी किस्म का पट्ठों का मसाइल होते हैं, पट्ठों की दवाई है ये, मसल रिलैक्सेंट के तौर पे काम करती है। मसल रिलैक्सेंट्स क्या होते हैं? मसल रिलैक्सेंट्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि हमारे पट्ठे जो मसल्स हैं पूरी बॉडी में उनको रिलैक्स करने में, ख़ास तौर पे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, जो हमारे ढांचे के साथ जुड़े हुए मसल्स होते हैं, जो मूवमेंट करने में, चलने फिरने में, उठने बैठने में हमारी मदद करते हैं, उनको ठीक करने के लिए जो दवाई इस्तेमाल की जाती है उसको हम मायोनाल कह सकते हैं। ऐसे मरीज़ जिनको इस किस्म के पट्ठों का खिंचाव रहता है, बहुत ज़्यादा पट्ठों के तनाव रहता है, जिस्म में दर्दें रहती हैं, पट्ठे अकड़े रहते हैं हर वक्त, या फिर कोई काम किया या कोई भी एक्टिविटी की थोड़ी सी तो पट्ठों में अकड़ाहट आना शुरू हो गई, जिम किया तो पट्ठे ख़राब होना शुरू। जो लोग नए नए जिम में जाते हैं उनके अक्सर पट्ठों में अकड़ाव आ जाता है, मतलब पट्ठे सख्त हो जाते हैं, फील ऐसा होता है। तो ऐसी कंडीशन में, और या फिर आपकी एज अगर ज़्यादा हो गई है तो भी आपको पट्ठों के मसाइल हो सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आपको कोई एक्सीडेंट हुआ है या वैसे भी आपको अगर कोई किसी किस्म का पट्ठों का कोई मसाइल है, ख़ास तौर पे आपके पट्ठों में अगर तनाव आ गया, अकड़ आ गई है, स्पैज़म हो गया है, तो भी इस चीज़ को ठीक करने के लिए हम इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दवाई एक बहुत ही अच्छे मसल रिलैक्सेंट के तौर पे काम करती है। ऐसे लोग जिनको किसी भी किस्म के जिस्म में पट्ठों के मसाइल का इशू होता है, जिनके पट्ठों की जो टेंशन होती है, तनाव होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सही से हरकत नहीं कर सकते, उठ बैठ नहीं सकते, जब वो हरकत करते हैं, मूवमेंट करते हैं, चलते फिरते हैं तो उनके पट्ठों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है या बॉडी में तकलीफ़ रहती है, पेन रहती है हर वक्त। तो ऐसे लोग जो हैं वो इस किस्म की दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि और इन किस चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली अगर हम कमर दर्द है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, गर्दन दर्द है उसमें भी, गर्दन के पट्ठों में प्रॉब्लम है, अक्सर स्टूडेंट्स को गर्दन के पट्ठों में बहुत से मसले होते हैं, अक्सर बैग उठाने की वजह से या फिर गर्दन नीचे झुका के पड़ने की वजह से उनके अक्सर पट्ठों में मसाइल आ जाते हैं। तो इन चीज़ों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ीमेल्स में बैक पेन के इश्यूज़ होते हैं, उसमें भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बॉडी में जो से भी पट्ठे, अगर आपके मसल्स का प्रॉब्लम है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ख़ासतौर पे कुछ लोगों को काफ मसल्स के इश्यूज़ होते हैं, उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है। आप इसको पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करें। अगर आप खुद से दवाइयाँ ले रहे हैं तो कोशिश करें कम से कम दवाई का इस्तेमाल करें, एक टाइम में एक ही टैबलेट का इस्तेमाल करें, और जितनी ज़रूरत है वो आपको डॉक्टर ही बता सकता है। आपने खुद से किसी भी तरह की कोई वीडियो देख के दवाई नहीं लेनी होती। इस तरह की वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए होती हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, मुज़र असरात क्या हैं, किन लोगों को दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए इस तरह की। तो ऐसे लोग जिनको किसी भी किस्म का एलर्जिक रिएक्शन होता है इस तरह की दवाई को यूज़ करने से, मतलब कि जिस्म में ख़ारिश आ सकती है, दाने बन सकते हैं, सांस में तंगी हो सकती है, या इस किस्म के जो मसाइल होते हैं इनको एलर्जिक रिएक्शन कह सकते हैं। तो आपको दवाई खाने के फ़ौरन बाद कुछ टाइम के बाद आपको ये ऐसा महसूस हो सकता है। अगर आपको इस तरह से होता है तो इसका मतलब है आपको इस सॉल्ट से एलर्जी है। तो आपने अपने करीबी डॉक्टर को विज़िट करना है, एंटी एलर्जिक टैबलेट का यूज़ करना है और आइंदा इस तरह की किसी भी दवाई से परहेज़ करना है। इसके अलावा वो लोग जिनको जिगर का या गुर्दों का मसला है, कोशिश करें इस दवाई से दूर रहें और डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को फॉलो करें। इसके अलावा अगर हम इसके जर्नल साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जर्नल साइड इफ़ेक्ट्स में आपको
नॉर्मली मैदे में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इस किस्म की दवाइयों का, तो आपको जो मैदा होता है ना उसमें डिस्टर्बेंस हो सकती है। मैदे की जो लेयर्स मतलब दीवारें होती हैं उसमें ज़ख़म आ सकता है, जिसको हम अल्सर भी कह सकते हैं। इसके अलावा अगर नॉर्मल और ज़्यादा जनरल साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूँ तो बहुत कम होता है कि आपको नोज़िया लाइक सिम्पटम आए या फिर आपका सर भारी हो सकता है। तो आपने कोशिश करनी है कि दवाइयाँ इस्तेमाल करें, कोई भी दवाई आप इस्तेमाल करें उसके बाद रेस्ट लाज़मी करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दवाइयों से ज़्यादा दूर रहें। मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ कि दवाइयों से दूर रहें, अपनी डाइट का ख़्याल रखें, हेल्थ का ख़्याल रखें, खुश रहें और स्ट्रेस से, टेंशनों से और स्ट्रेस से अपने आप को दूर रखें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।